So yes, guys, today we are going to discuss some important questions of chapter 2, which is matter around us pure. ठीक है, तो आज हम कुछ important question discuss करेंगे सारे सारे बच्चों से. Is matter around us pure? तो सबसे पहले आरव से ही पूछते हैं. आरव, ये प्योर का मतलब क्या होता है? सर इम्प्योर. अबे प्योर. सर प्योर सर वो होता है जो सर हम जो सर जैसे प्योर वाटर, सर हम प्योर वाटर हम पी सकते हैं. सेफ और ठीक है, चलो वेरी गुड. तुमने एग्जांपल लेके समझा रहे हो. विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम या वन टाइप ऑफ एलिमेंट. ठीक है, जिसमें एकदम एक ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं. इसमें कोई मिक्सअप ना हो, कोई मिलावट ना हो. ओके ओके. यस वानिका, कैन यू टेल मी व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर? The homogeneous mixture has uniform composition and heterogeneous mixture has non-uniform composition. वेरी गुड, वेल डन. और कुछ डिफरेंस? Sir, अच्छा, example, किसको हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से? sir, heterogeneous. यस, हेटेरोजेनियस को हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. ये फिल्टर हो जाता है ना आसानी से. और जो मेरे पास होमोजेनियस होता है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता है. जैसे मान लो तुमने पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो क्या कपड़ा लगा के नमक ऊपर रह जाएगा? नहीं, तो नमक भी पानी के अंदर ही आ जाएगा इजीली. ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस ओके, Yes. ठीक है. तो अब अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा वृद्धि, क्या हुआ? तुम गोल गोल की घूम रही हो, डांस कर रही हो क्या घूमर घूमर पे? अच्छा चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ. यस, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा वृद्धि, तो मुझे एक बात बताओ, ये मिक्सचर क्या होता है वैसे? तो मिक्सचर होता है जो कि अनइवन, जैसे कोई अनइवन मेजर्ड हम डालते हैं 2 या मोर सब्सटेंसेस. Can we say that it is a mixture of 2 or more substances in a random ratio? Yes, एकदम sir. रैंडम रेशियो में होता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता. अच्छा, Yes. लेकिन अगर मैं उसे फिक्स रेशियो में कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. आर यू श्योर? सर मैं बताऊं? कंपाउंड. जब भी फिक्स रेशियो की बात की जाएगी तो फिक्स रेशियो का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, और अगर रैंडम रेशियो की बात करते हैं, रैंडम रेशियो की. सर. हाँ जी. सर. हाँ बोलो सर. सर आप मेरे को एक बार सस्पेंशन ओरली. अच्छा, सस्पेंशन ओरली. सस्पेंशन क्या होता है? अच्छा ठीक है, देखो सस्पेंशन ना मेरे पास एक ऐसा सॉल्व, जैसे मान लो तुमने पानी के अंदर कुछ भी डाला और वो उसके अंदर घुल नहीं पाया, तो घुलेगा नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? कहना इसे हेटेरोजीनियस, क्योंकि वो उसमें घुल नहीं पाया. तो इसी टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन, क्योंकि वो नीचे तैरने लगता है. सस्पेंड हो जाता है मतलब नीचे आ जाता है. सस्पेंड मतलब कोई भी चीज में डाली. से नीचे आता है. हाँ, कोई भी. अरे हेटेरोजीनियस को ही हम सस्पेंशन बोलते हैं, ये समझ के चलो. जैसे मान लो तुम कहीं पे गए, तुमने पानी के अंदर कोई मिट्टी डाल दी, तो वो मिट्टी क्या पूरी तरीके से घुलती है? नीचे नीचे आ जाती है. वो नीचे चले जाती है. तो वो क्या है मेरे पास? सस्पेंशन. सिंपल. ठीक है, तो और वो नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं, पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है. इसको हम बोलते हैं ना, काफी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं. वी कैन सी बाय आवर नेकेड आईज. तो ये क्या है? सस्पेंशन. लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन बड़ा छलावा होता है. कोलोइडल सॉल्यूशन दिखता तो हमें होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में वो हेटेरोजीनियस होता है. जैसे मैंने बताया था ना, दूध, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मान लो मतलब ऐसे जो स्मोक बताया था, स्मोक जो तो जैसे फॉग होता है, सर्दियों में फॉग हो जाता है, तो वो लगता तो है होमोजीनियस, लेकिन वो हेटेरोजीनियस होता है. कहीं पे बहुत डेंस होता है, कहीं पे बहुत हल्का होता है. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes. तो कोलोइडल सॉल्यूशन बड़ा अलग टाइप का होता है. अच्छे से सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? कोई बता सकता है? Sir, dispersion phase और medium. वेरी गुड. किसने बोला ये? वेरी गुड. तो डिस्पर्सिव फेज Shreya. और डिस्पर्सिव. वेरी गुड. तो डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम होता है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. अच्छा, And अगर सर मैं एक और डेफिनेशन. क्या सर बोल रहा हूँ? एक और चीज पूछनी है. हाँ देखो, सर एक सिर्फ कोलैटरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन. कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो सिंपल बोलना, इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच सीम्स लाइक होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन. This is called colloidal solution, and it is made up of two things, dispersive phase and dispersive medium. ठीक है, सिंपल. और एग्जांपल लिख देना, मिल्क, फॉग, ठीक है, स्मोक. Which seems to be homogeneous or heterogeneous?
which seems homogeneous but actually it is heterogeneous. ओके सर। वो होता हेट्रोजीनियस है लेकिन हमें दिखता होमोजीनियस है, ठीक है। हमें लगेगा बराबर है पर एक्चुअली में बराबर नहीं होता। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, सबके पास पेन एंड कॉपी है? यस सर। अच्छा, मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसके अंदर मैंने 36 ग्राम क्या डाला हुआ है, 36 ग्राम ऑफ NaCl डाला हुआ है, ठीक है। तो 36 ग्राम ऑफ NaCl डाला हुआ है मैंने किसके अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर। 36 ग्राम NaCl है, 100 ग्राम वाटर है, तो जरा बताना इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा फिर? कॉन्सेंट्रेशन सर 30 ग्राम है ना NaCl? 36 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम वाटर है। सर 136। अरे परसेंटेज में बताना होता है ना कंसंट्रेशन। सर 26 पॉइंट समथिंग होगा। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड, वेरी वेल डन। भाई ये भी मास है, ये भी मास है, तो ऑफ कोर्स सी बात है मास बाय मास परसेंटेज निकलेगा। तो ऊपर कितना है 36 और नीचे हम सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो 36 और 100 कितना हो जाएगा, 136 राइट, और इनटू में 100। तो सिंपल तो है, नहीं आया समझ। 36 अपना 136 कितना हो जाएगा 0.264 समथिंग करके राइट, इनटू 100, और ये कितना हो जाएगा 26.4%। सिंपल तो है प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ हद होती है। एक ही बच्चे ने बताया, बाकी लोग तो सोच रहे चलो जवाब तो यही देगी, कोई बात नहीं, नाटक करते हैं प्रैक्टिस करने का। तो कुछ बच्चों को कुछ लिखा नहीं होना कॉपी पे, बस शो ऑफ करने लग गए। सब पता है मुझे, वेरी गुड श्रेया, यस। अच्छा मैं यहाँ पे पूछूं कटिंग ऑफ ट्रीज क्या होगा वानिका, कटिंग ऑफ ट्रीज क्या होता है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज या क्या लगता है? देखो अगर मैं पेड़ को काट दूंगा तो क्या मैं उसे फिर से जोड़ के से ठीक कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो वैसे टीचर की यहाँ पे अलग अलग राय होती है, तो वैसे क्या लिखना चाहिए हमें, केमिकल चेंज, क्योंकि ये कट गया तो कट गया, वापस नहीं हो सकता। जैसे मान लो जैसे वो भी लिविंग है हम भी लिविंग है, अगर किसी ने हमारी बॉडी को काट दिया मान लो, तो क्या वो फिर से आ जाएगी? एक बच्चे ने कहा कि नहीं मैं अपने हाथ काटूंगा तो फिर से एक नया हाथ आएगा, अच्छा सुंदर सा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं आएगा। अच्छा ये जो बटर होता है, ये बटर पिघल गया, अगर बटर पिघल जाएगा तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज। बटर तो फिर से जम जाता है ना, यस सर। इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा अब अलमारी के ऊपर जंग लग गई, अलमारी के ऊपर केमिकल चेंज है, क्या जंग हट जाएगी? नहीं हटती, बड़ी मुश्किल से हटती है। ऐसा थोड़ी होता है कि चलो जंग लग गई अब कुछ और बन जाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है मेरे पास, केमिकल चेंज। नहीं आया समझ? सर आ गया। अच्छा पानी, बॉइलिंग पॉइंट है, पानी को हमने बॉईल किया और 100 डिग्री सेल्सियस में सारा का सारा पानी वेपर बन गया, तो वो कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल चेंज। यस फिजिकल चेंज, क्योंकि वो पानी तो उड़ गया चलो, लेकिन वापस तो आ सकता है, बारिश होती है ना। बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा पेपर को हमने जला दिया, लकड़ी थी मेरे पास और पेपर थे, सर्दियां हो रही थी बहुत ज्यादा, तो हमने क्या करा, पेपर और लकड़ी को जला दिया, तो अब वो क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? केमिकल चेंज जो भी कुछ होता है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, सर्दियों में जलाते हैं, लेकिन एक बार विदुषी कह रही थी नहीं मैं तो गर्मियों में जलाती हूँ, गर्मियों में हाथ सेकने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा वेरी गुड शाबाश, और कह रही कि और बस पूछो ही मत, बहुत मजा आता है एकदम। मैं तो इतना सारा एकदम परात लेती हूँ, उसमें सारी लकड़ी डाल के एकदम हाथ सेकती हूँ गर्मियों में बहुत, और जून में तो बहुत ही मजा आता है, जून में मई में, ठीक है। मैंने कहा वेरी गुड, क्या बात है। और कह रही सर्दियों में एसी चलाने में जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता, तो एसी जैसी सर्दियां आए तुरंत एसी चलाओ 4-5 और मजा आता है। यस सात्विक कह रहा है मैं भी करता हूँ ये, तो सर तभी तो उसने वीडियो ऑन करी अपनी, क्यों हुई, तो ये तो मेरी बात हुई। चलो वेरी गुड, ओके। सात्विक तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या? यस सर। तुम्हारी ये पहली क्लास है आज? नहीं। अच्छा, कितने, तुम कौन से चैप्टर में आए थे? क्या? कौन से चैप्टर में आए थे? ये देखो कह रहा है पता नहीं कौन से चैप्टर में आया था।
सर स्टार्टिंग से मेरा है। बस आ जाते हैं ऐसे, अच्छा लगता है बस, अब पता नहीं कब आया मैं। सर स्टार्टिंग से ही हो। अच्छा स्टार्टिंग से ही हो, तो फिर अभी न्यू को बोल लेते। अभी तो तुमने बोला मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अब कह रहे हो मैं स्टार्टिंग से था, अब देखो 2 स्टेटमेंट हो गई। सर मतलब पहले चैप्टर से। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। कोई इंसल्ट फील नहीं करेगा? कुछ बच्चे कहते हैं हाँ बताओ मेरी बेइज्जती कर दी, आजकल मैं कभी नहीं आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर बेइज्जती हो गई तो देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो हो गई। वैसे नहीं है, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा। यस चलो अब इसी बात पे साध्वी का क्वेश्चन बताएगा। साध्वी का बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इसको वीडियो ऑन करके। हाँ मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, मान लो एक सॉल्यूशन में मैंने NaCl डाल दिया, तो बताओ उसे सेपरेट कैसे करोगे? कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? पानी के अंदर नमक डाल दिया, अब मैं उसे कैसे सेपरेट करूं? सर evaporation. इवेपोरेशन। अच्छा तुम्हारा नाम सात्विक है, लड़की जैसी आवाज कहाँ से आई? सात्विक है, ये कुछ लड़कियां सात्विक की हेल्प कर रही हैं चुपके चुपके, तो ये सोच रहे मेरे को तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा। मैंने सात्विक से पूछा था ना। चला गई लड़की, चलो कोई बात नहीं। यस अब ये लड़कियां जो बोली थी एक बार हाथ उठाओ, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। यस अब कोई नहीं बोलेगा, कुछ लोगों ने तो वीडियो ऑफ कर ली। अच्छा मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्स सॉल्ट है, तो उसको कैसे सेपरेट करोगे? Sublimation. सर सब्लिमेशन। तुमको तो बहुत कुछ पता है। ये कुछ बच्चे मुझे लग रहा है नोट्स खोल के बैठे हुए हैं नीचे, एकदम आंखें तुरंत दौड़ा रहे हैं, एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर करके, एकदम पेजों की आवाज आ रही है मुझे, पेज पलटे जा रहे हैं खूब एकदम जोर से। कुछ लोग तो इतने तेज है, ऐसे टाइम में कंप्यूटर से भी तेज हो जाते हैं। कंप्यूटर भी सर्च करने में टाइम लगाएगा जितना ये इतनी जल्दी टाइम लगा लेंगे, तुरंत बस क्वेश्चन पूछा नहीं तुरंत आंसर। क्या करें, ये तो टैलेंट है हमारे अंदर, प्राउड इंडियंस। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। सर देखो ऑजस भी कह रहा है मैं तो खुद सबसे बड़ा चीटर हूँ, देखो कह भी रहा है ऑजस भी। अच्छा तुम बता रहे हो लोग चीटर है, मुझे लगा अपने आप बता रहे हो। ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ, ये मान लो पानी के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी डाल दी, मड डाल दिया, ठीक है, कीचड़ सी डाल दी, ठीक है, तो बताओ अब जब उसके अंदर पानी के अंदर डाल दिया तो उसे कैसे सेपरेट करना चाहिए हमें? Centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो हाँ, अगर मैं बोलूं फाइन मड पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पानी में, तो तुम्हें पता है सेंट्रीफ्यूगेशन से जो हल्के हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, राइट, और जो हैवी हैवी होते हैं वो नीचे रहते हैं, इजंट इट? Yes. तो जब उसे गोल गोल घुमाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन से वो सेपरेट हो जाएगा। यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, Yes, sir. ओके वेरी गुड। अच्छा एक नई चीज आती है, ये शायद तुमने 7th डे में पढ़ी होगी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं किसान बनूंगा। सर किसान बनने में बड़ा मजा आता है, खेतों में काम करना होता है ना, खेत की कटाई होती है, खेत उगाओ और खुद ही अपनी खेती खाओ, टमाटर खाओ, प्याज खाओ, इससे ज्यादा मजा और कहाँ आएगा? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ना एक क्वेश्चन आता है, उन जो बच्चे किसान बनना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो तो फिर वैसे ही बन जाओगे। तो चलो, तो अगर मेरे मान लो मेरे गेहूं का है, गेहूं को क्या बोलते हैं? वीट। तो हस्क में से वीट गेहूं को तुम्हें अलग अलग करना है, भाई उसमें थोड़ी गंदगी भी होती है ना, तो गेहूं अलग करना है, गंदगी को हटाना है, जो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल से भी होते हैं। तो कैसे सेपरेट करते हैं उसे? विनोइंग। वाह क्या बात है, सिमरन कह रही हो, ये तो मेरे को पता ही है, ये तो मैं रोज ही करती हूँ। तो वेरी गुड, शाबाश, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए, इतनी अच्छी बात बोली है, किसी को नहीं पता थी, बताओ, सबके सब गवार बच्चे हैं हमारे यहाँ। विनोइंग क्या होता है याद है? जब ऐसे कुछ विनोइंग तो औरतें, जैसे गांव में औरतें खुद भी कर लेती हैं, राइट, ऐसे ही मिक्स कर करके हवा से आती है, लोअर से विंड से फिर उसको नीचे फेंकते हैं तो उसका जो हे होता है वो उड़ जाता है। वेरी गुड, यस एग्जैक्टली। और गांव के अंदर तो औरतें भी करती हैं, तो एक तो होता है मशीन से, राइट, और एक होता है गांव में ऐसी औरतें सिंपल कर लेती हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? सर आ रहे समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, जो लोग कभी गांव नहीं गए, कुछ लोग कहते हैं सर मेरे को तो ये नहीं पता गांव में होता क्या है, तो कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को दिखाता हूँ गांव में क्या होता है। तो देख रहे हो ये डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो देखो ये विनोइंग है, ये विनोइंग हो रहा है इसके अंदर, देखो इस सर ये तरीके से। थ्रैशिंग हो रहा है। ये तो threshing है। हाँ अभी होगा। तो जब हवा से होते हैं तो हवा से अलग अलग हो जाते हैं हल्के हल्के ये जो पार्टिकल्स हैं, तो इस तरीके से तो हस्क को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। यस सर। कुछ लोग तो कह रहे हैं वो आंटी जी तो बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसे नहीं बोलते किसी को, कोई भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये काम सिर्फ आंटी ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अरे कोई भी हो, मेन काम इससे होता है। ये कह रही हो भैंस तो बड़ी अच्छी लग रही है, देखो ये पीछे वाली इतनी ब्यूटीफुल है, इसको फोकस मत रखो, फोकस इस पे रखो।
इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. तो यही सब क्या है हमारे पास, विनोइंग है, तो ये चीजें हमें सेपरेट करनी होती है। पानी का कह रही हो, ये तो मेरे जैसे लग रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास केरी पर इसके बाल नहीं है, मेरे बाल हैं। अच्छा चलो, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, फाइनली एक विनोइंग का प्रोसेस था जिससे हमने सेपरेट किया है, गेहूं गेहूं अलग हो जाते हैं और पार्टिकल सारे अलग हो जाते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये विनोइंग आई गेस तुमने तुम्हारे 8th क्लास में एक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर Yes, का, sir. Yes, याद है? sir. Yes, तो sir. उसमें आई गेस हमने तुम्हें डिटेल में पढ़ाया होगा। प्रोडक्शन। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो विनोइंग याद रखना सारे बच्चे। तो हंस से अगर व्हीट ग्रेन को सेपरेट करना होता है तो तुम्हें क्या बोलना है, विनोइंग, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. Yes, अब sir. अगर हम देखो, अब हमारे पास क्या आता है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि आयरन पिन से हम सैंड को सेपरेट, जैसे सैंड है मिट्टी और उसके अंदर कुछ आयरन पिन्स हैं, तो मिट्टी के अंदर जो आयरन के पिन्स हैं वो तुम्हें सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करोगे? Sir, magnet से. Magnet. मैग्नेटिक। Magnet. यस, Magnetic distillation. मैग्नेट से। देखो अगर मैग्नेट को लेके जाओगे उसके पास, तो क्या मिट्टी चिपक जाएगी या फिर लोहा? Sir, लोहा। लोहा. तो आयरन जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे और मिट्टी नीचे रह जाएगी। तो बताओ सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया. ये सेपरेशन सर, हो के गया। क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। सेकंड चैप्टर से अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक जरूर आएगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब मेरे पास ऑयल है और वाटर है। ये वो कहाँ है प्यारी प्यारी बच्ची? एक सेकेंड, श्रुति बानिक। Yes, sir. तो तुम बताओ, ये मेरे पास अगर मैं बोलूं ऑयल है और वाटर है तो कैसे सेपरेट करोगे? Sir, distillation से. डिस्टिलेशन? ऑयल और वाटर को डिस्टिलेशन से? से- ओह माय गॉड। नहीं सर, सेपरेटिंग फनल से. हाँ, सेपरेटिंग फनल से। वो जो कुप भी होती है, जब तुम गांव में रहती थी तुमने यूज नहीं की वो? गांव में जब मिट्टी का तेल डालते थे, वो लोग बताओ तो मिट्टी जल्दी, तो पानी और जब मिट्टी का तेल मिक्स हो जाता था, तो मतलब कोई भी तेल होता है तो पानी नीचे आ जाता था। देखते ना, मैंने वीडियो दिखाई थी एक, गिलास में से दिखता है तो पानी नीचे आ जाता है और एकदम से फिर उसे बंद कर देते हैं। Yes, sir. किसी को याद आया? तो सेपरेटिंग फनल। और जो डिस्टिलेशन तुमने बोला वो तो मिक्सिबल लिक्विड के लिए होता है, जो मिक्स हो जाते हैं। ऑयल और वाटर तो मिक्स होता ही नहीं है, ठीक है? Sorry, sir. अरे कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। यस, अब अगर यहाँ पे बात की जाए, जैसे मान लो मेरे पास फ्लावर के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ गई ये सिमरन? कहाँ है? हाँ सिमरन साहू। मान लो मेरे पास पिगमेंट्स है, किसी भी मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें अलग अलग पिगमेंट है, तो मुझे उस पिगमेंट्स को सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट कर पाएंगे हम, कौन सी टेक्निक से? सो क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी। भाई अलग अलग पिगमेंट के अलग अलग कलर होंगे और अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी। यस मैंने सर। एक चीज बता रखी है सब बच्चों को, क्रोमैटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल होता है? इट इज बेस्ड ऑन द कलर सेपरेशन, राइट? एंड यस, एंड सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कलर। एक सेकंड आरव सर, यस प्रधानमंत्री बैठ जाइए। यस, तो अलग अलग सब्सटेंसेस के वो सेम सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होना चाहिए, यस और नो? Yes, यस सर। जितने भी पिगमेंट की हम बात कर रहे हैं, जितने भी सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, वो सारा सेम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना चाहिए। क्या सबकी सॉल्युबिलिटी सेम होनी चाहिए या थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए? सर थोड़ी सी डिफरेंट। यस, तभी तो अलग हाइट पे जाएगा, वरना तो सबके सब Yes, सेम sir. हाइट पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर हम Yes, सेपरेट नहीं sir. कर पाएंगे। तो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी तभी तो डिफरेंट हाइट अटेन होगी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? yes, sir. Yes, sir. ओके प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो ये तो हुई चलो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक। अच्छा अब बताओ, आरव बताएगा। यस आरव, तुम बहुत बोलते हो ना, इधर देखो। आरव वीडियो ऑन करो अपनी, कोई मंत्र का उच्चारण मत करना, नहीं बोलते स्पेक्ट्रो पैट्रोन। हाँ आरव, वेरी इजी क्वेश्चन से थोड़ा। तुम टेढ़े मेढ़े क्यों आ रहे हो ये? अच्छा नहीं सर, मैं वीडियो। अच्छा ठीक है। तो आरव एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है? सर कंपाउंड में सर मॉलिक्यूल सर एक होता है और कंपाउंड में सर सर मतलब सर एक कंपाउंड से डिफाइन कैसे करूं? हाँ रिलैक्स रहते हैं, डरो मत अगर तुम डर गए एकदम पूरी तरीके से, आराम से रिलैक्स होके बोलो। समझा सकता हूँ हिंदी में पर सर इंग्लिश में अच्छा समझा सकते हो लेकिन बता नहीं सकते। नहीं सर, समझा सकते हो पर डेफिनेशन पूरी क्लियर नहीं करता। ओके अच्छा ये बताओ फिर, ये जो O2 लिया है मैंने या N2 लिया है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल और कौन सा कंपाउंड है? सर O2 और N2 में सर हाँ O2 सर N2। अच्छा दोनों ही मॉलिक्यूल है।
O2 भी मॉलिक्यूल है। हाँ तो वो तो मेरी चालाकी थी, ऐसा थोड़ी कि वो होगा ही होगा और तुम मेरी चालाकी में फंस गए। भाई O2 भी तो मॉलिक्यूल है और N2 भी मॉलिक्यूल है, तो कंपाउंड कोई है ही नहीं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं, जैसे ये NH3, एक N है और एक हाइड्रोजन है, तो N और हाइड्रोजन में इतनी सारी चीजें, तो ये क्या हुआ मेरे पास कंपाउंड, राइट। मैं तुमसे बोलूं H2SO4, तो सर ये क्या है, एसिड है। मॉलिक्यूल या कंपाउंड? वैसे मॉलिक्यूल तो सभी होते हैं, कंपाउंड। जब एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है। यस सर। मैं समझ, Yes. ओके। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब ना कभी कभी ना ये भी आता है कि जैसे तुमको लोगों को पता होगा, जैसे मान लो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, राइट। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की Yes, गैसेस sir. होती है ना, सर। तो Yes, sir. जब इतनी Yes, सारी sir. गैसेस होती हैं तो उसको भी ना हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो अब उसको सेपरेशन करने के लिए ना मेरे पास टेक्निक होती है, तो मैं एक सेकंड बता देता हूँ कैसे। एक सेकेंड। हाँ, तो देखो एक्चुअली हमारे पास ना इसमें तुम्हें देखो एक चीज याद, सबसे पहले सारे बच्चे बोलेंगे कंप्रेशन, कंप्रेशन। कूलिंग, Cooling. कूलिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, Fractional distillation column. बस इतना याद रखना है। तो सारे बच्चे याद रहेंगे। देखो हमारे पास क्या करते हैं, पहले कोई भी गैस आती है हम उसे कंप्रेस करते हैं, फिर हम उसे लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड लिक्विड सा बन जाता है। फिर इस लिक्विड को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं, तो उससे पता है ना अलग अलग हो जाती है सारी चीजें। भाई अगर हमें गैस को सेपरेट करना है तो गैस को सेपरेट करने के लिए पहले हम उसे क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। तो Yes. कंप्रेस करने के बाद पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड जैसे नहीं हो जाएंगे। भाई लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, Yes, sir. पार्टिकल पास होते हैं, गैस के दूर दूर होते हैं, और लिक्विड बनाने के बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, क्योंकि गैस के अंदर तो बहुत सारी गैस होती होंगी, तो लिक्विड भी तो बहुत सारे हो गए, और बहुत सारी चीजों के लिए क्या करते हैं, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional distillation. यस, सो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो अब हम ये की चीज करना चाह रहे हैं कि हमें ये तो है ना डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत कम आता है एग्जाम में, बट स्टिल प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से याद रखना है। यस, आप डायग्राम देख पा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो ये मेरे पास वो प्रोसेस है। देखो अब ये एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं तो हमें उनको सेपरेट करना है। तो सेपरेशन ऑफ गैसेस को देखो किस तरीके से करेंगे हम। तो देखो ये दिख रहा है पहला कंप्रेशन, वो पिचका रहा है गैसेस को। यस सर। अरे ये गैस को पिचका रहा है ना, ये देखो एयर Yes, प्रेशर। sir. Yes, sir. फिर वो गैस कहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर से बताओ वो लिक्विड बना नहीं बना? लिक्विड बन रही है। भाई देखो दिख नहीं रहा यस सर। क्या, तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या कुछ? सर Sir, दिख रहा है। अच्छा, तो गैस कंप्रेस हो रही है लो टेम्परेचर पे, फिर वो लिक्विड बन गया। तो देखो लिखा हुआ है ना फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इन कोल्ड वाटर। अब देखो फिर वो सेपरेट करा क्या जा रहा है उसे, तो CO2 अपना अलग निकल गई है। तो अलग अलग तरीके से हम ये कर रहे हैं, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम। ये रहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करके तुम्हें पता ही है एक से ज्यादा गैसेस होती हैं, आई मीन एक से ज्यादा लिक्विड होता है, तो उस चीज के लिए हम कैसे सेपरेट करते हैं, बस फ्रैक्शनल कॉलम से। देखो नाइट्रोजन का ये है, आर्गन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, तो अलग अलग का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग चीजें निकल के आएंगी फिर, राइट। भाई याद है या नहीं? Yes, चीज बता sir. रखा है तुम लोगों को कि हमारे पास क्या होता है, अगर तुम्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक से ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, दो से ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना चाहिए, 25 से कम। 25. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने 3 मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं इसके अंदर। क्या सबसे पहले क्या होता है? कंप्रेशन। Compression. वेरी गुड। कंप्रेशन के बाद Cooling. लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, मतलब कूलिंग, जिससे वो लिक्विड बन जाए, और फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional Yes. distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद फाइनली वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो हमारे पास यही वो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से वो अलग अलग अपनी अपनी हाइट तक जाएगा, बस उसे सेपरेट कर लेते हैं। तो बस ये 3 चीजें याद रखनी है
कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को एयर में से सेपरेट करते हैं। तो अच्छा सेपरेशन सर, ऑफ, तो हाँ सर जी, तो जो आपने बोला सर इसमें से तीनों आ गए सर, जैसे कि सर पहले वाले में एयर अंडर प्रेशर कंप्रेशन सर, हाँ तो हम वाटर जब आउट। हीट कर, हाँ तो यहाँ पे पहले वाली गैस आ जाएगी, हम टेम्परेचर को नोट करके रखते हैं, फिर इसको हटा के दूसरी वाली ले आएंगे तो उसमें दूसरी गैस आ जाएगी, फिर हटा के तीसरा वाला ले आएंगे, राइट, इस तरीके से। जैसे बताया था ना वहाँ पे हमने तीन डिब्बे लिए थे, 3 बॉक्स लिए थे, 3 वेसल लिए थे, जिसमें sir. लिक्विड अलग अलग Yes, लिक्विड निकल sir. के आया था, तो सेम उस तरीके से, ठीक है। सर तो मतलब प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना? हाँ प्रोसेस, ऑब्वियसली डिस्टिलेशन नहीं ले सकते क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैस होती है। अगर 2 गैस होती तो हम डिस्टिलेशन करते, लेकिन बहुत सारी गैस है इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। सर ठीक है, तो आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। यस, ध्रुव। Yes, sir. हाँ, तो ध्रुव, if I ask you what is the method to separate the different gases from air, so how many process you will say? सर may I tell? हाँ, एक 1 सेकंड, ध्रुव बताएगा। Sir, may I tell? अरे जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मारेंगे इस आंसर तो। यस ध्रुव, राघव। सर मुझे याद नहीं था क्या वेरी गुड, शाबाश। मैंने एक महीने पहले बताया था ना, अरे भूल तो जाते ही हैं। बताओ, जस्ट 2 सेकंड पहले मैंने बताया और एक इंसान भूल गया। तुम्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। सर मैं बताऊं? यस, नाउ टेल मी मारेंगे आंसर। सर कंप्रेशन, कूलिंग। कंप्रेशर नहीं, कंप्रेशन। सर वही बोला, कंप्रेशन, कूलिंग और सर लास्ट वाला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वेरी गुड, यस, डिस्टिलेशन। ध्रुव, सर ध्रुव, Yes, sir. तुम लेक्चर ही सुन रहे हो, लेक्चर के अलावा कोई और नया टैब देख के कुछ और भी कर रहे हो? नहीं सर, बढ़िया। बताओ, पबजी खेल रहे हो क्या? तुम्हें गेम बहुत पसंद है? ये बैकग्राउंड एक्सप्रेशन हंसी के कौन दे रहा है इतने अच्छे? सर मैं कुछ था। ऐसा लग रहा है जैसे कपिल शर्मा शो में वो नहीं है, अर्चना पूरन सिंह। अच्छा, वैसे एकदम पूरा कंप्लीट हो रहा है, एकदम सेट क्लास का। अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। यस, तो किसी को दिक्कत तो नहीं? और ध्रुव, तुम्हारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे हम संसद के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तो पता भी नहीं होगा निंदा प्रस्ताव क्या होता है। निंदा प्रस्ताव का मतलब शेम प्रपोजल। सर मतलब अभी मैं मतलब सेम सॉन्ग। हाँ, अभी रुक जाओ। सर छी वाला सॉन्ग। हाँ, तो अब क्योंकि ये तो भूल भी गए कि कुछ ऐसा था भी, तो इसी बात पे ध्रुव राघव जी के लिए नहीं, सर याद आ गया, सर याद आ गया। तो तुम पूरा सुन के ही जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब ध्रुव के लिए आवाज नहीं आ रही सारे बच्चे, नहीं याद करने थोड़ी कुछ होता है। तो ध्रुव जरा एक बार फिर से बताना, मैंने क्या पूछा था वैसे? मैंने पूछा क्या था? यस सर। देखो नहीं सर, पता है सर, ये पूछा था कि गैसेस को सेपरेट करने की टेक्निक क्या होती है? कंप्रेशन, कूलिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर अच्छे से सुनाई नहीं दिया। यस सर, बहुत अजीब सा सुनाई दिया है सर, माइक पे क्रैक हो रही थी बस सर, एक और बार तो ठीक से नहीं आया। कोई बात नहीं, चलो। लगता है इसको बचा रहा है। बेटा बच गए, तुम्हारी किस्मत में बचा रही है। पब्लिकली तो वैसे शेम ना हो जाए। चलो अच्छा, चलो एक सेकंड। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, सूर्यांश। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारे पास मैंने 2 तरीके बताए थे कंसंट्रेशन निकालने के, वो कौन से 2 तरीके थे? सर अभी आपने क्या करा? सर कंसंट्रेशन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो मास बाय मास और एक कौन सा वाला था? कुछ लोग तो क्लास में लीव कर जाते हैं। मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम। वेरी गुड, बस एक हैरी पॉटर है जो सबको ध्यान से पढ़ता है। यहाँ पे कोई भी हरमाइनी जैसा काम नहीं कर रहा है और ना कोई रॉन वीजली जैसा काम कर रहा है।
हैरी पॉटर, लेकिन हैरी पॉटर जैसा पूरा पूरा काम कर रहा है। कुछ लोगों ने तो हैरी पॉटर देखी ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है सब चीजें देने से। उसको दिखवा लो, मैंने भी सिमर नहीं का देखी। ससुराल, देश में निकला होगा चांद, सास की गई बहू थी, कहानी घर घर की, बस ऐसी चीजें दिखवा लो। ऐसी चीजें देखते हैं हम तो, दादी सा, बालिका वधू, बस ये सब चीजें देखते रहते हैं। बताओ, हद होती है। आज के जमाने में कौन देखता है ये सब? कि सास ने मारा उसको थप्पड़, अब बताओ क्या होगा उसका। गोपी बहू कहाँ जा रही है? सर गोपी ऐसे बहू नहीं, सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं 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 सर नहीं। लगता सोचा था यही लड़की देखती है। चलो, हिस्टोरिक सीरीज देखती हूँ सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे से अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए। तो अब हमारे पास मिक्सचर और कंपाउंड। यस विदुषी, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है? So mixture is a combination of two or more elements in a random motion, and compound random ratio and Very compound is a mixture of two or more elements in a fixed ratio. नहीं नहीं, फिक्स मोशन। नहीं सर, वो गलती से निकल गया। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये जो ब्लड है हमारी बॉडी का, तो ब्लड क्या है, कंपाउंड या मिक्सचर? सर मिक्सचर। Mixture. यस। अच्छा, और अगर मैं बोलूं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, तो ये कंपाउंड है या मिक्सचर? Compound. कंपाउंड है, वेरी गुड। अच्छा श्रेया, श्रेया मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. श्रेया, एक सेकंड आ रहा। यस श्रेया, कैन यू टेल मी, चीज पूछनी है। क्या बोल रहे हो? आरा, फिर से बोलो, क्या बोला? सर उसको कोई चीज कुछ पूछना है। उसको पता नहीं कितनी चीज पूछनी होती है। यस। अच्छा चलो श्रेया बताओ, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? मैंने किसी को कुछ बताया था, याद है किसी को? मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्रिस्टलाइजेशन The process in which hot saturated solution is cooled down and नहीं, ये तो क्रिस्टलाइजेशन है मैम। मैंने पूछा है, ये तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अच्छा, मैंने ये बताया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब आई मीन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बताया था? नहीं सर, सॉल्ट और शुगर बिल्कुल सही बता रही थी वैसे भी। सर सॉल्ट और शुगर बताया था। अच्छा ठीक है, देखो ये तो होता है क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सही बता रही थी। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए, हमारे निशान सर। सर पूछा तो मुझसे था, वो क्यों बताई? क्रिस्टलाइजेशन तो एक ये है, और एक मेरे पास है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं बोलूं CaSO4 into में half H2O, ठीक है? तो एक मोल सॉल्ट के साथ कितना पानी अटैच हो रखा है? देखो ये एक ही तो है, एक CaSO4, तो 1 CaSO4 के साथ कितना वाटर अटैच हो रखा है? इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? अगर मैं सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन पूछूं तो जो तुम बोले थे बिल्कुल सही था कि इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेकिंग क्रिस्टल्स राइट इन कूलिंग आफ्टर सम टाइम, इजंट इट? तो समझ में आया क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर में? यस सर। तो क्रिस्टलाइजेशन तो होता है सेपरेशन टेक्निक, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर एक मोल ऑफ सॉल्ट के साथ अटैच रहना। एनी डाउट? हाँ जी मैम बोलिए। सर मैं हूँ। ओ सॉरी सर बोलिए। यस सर आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था सर, हाँ? N is equal to given mass upon molar mass। हाँ, तो देखो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? पहले बच्चों, जैसे मान लो तुम्हें पता है कि जो सोडियम होता है, सोडियम में अभी मैंने एक ही लिखा है इसके आगे, तो एक सोडियम का वजन होता है 23 ग्राम। ये एक मोल है इसका। क्या ये इसका एक मोल? अगर मैं मान लो तुमको बोलूं कि तुमको मान लो कहीं पे दे रखा है 56 ग्राम आपको सोडियम दे रखा है, तो बताओ इसके अंदर कितने मोल हुए सोडियम के? सर गिवन मास बाय मोलर मास। यस, देखो इस साफ पता लग रहा है वैसे तो। अभी देखो हम सिंपल देख के पता लगा सकते हैं। एक मोल में 23, तो 23 का डबल कितना होता है? 56 ही तो होता है। तो जब 23 ग्राम के अंदर एक मोल है, 46 होता है। ओ सॉरी ये तो 56 है, सॉरी। सर 28 का डबल, 28 का डबल। अगर मैं 46 बोलता तो ये 2 मोल हो जाता, लेकिन नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बताओ इस बार गिवन मास कितना दे रखा है तुम्हें? सर मोलर क्या होता है इधर? सर मोलर का डेफिनेशन। एक सेकंड। गिवन मास कितना दे रखा है मैंने इस बार? 56। और मोलर मास कितना है इसका एक मोल का? 23।
इसको इससे डिवाइड करो, जितना भी आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? 2.5 समथिंग होगा, राइट? तो जो भी होगा निकल के आ जाएगा इतना। 2.4। हाँ ठीक है, जो भी है, ठीक है भाई। सर मेरे को सर मोलर का मतलब समझ नहीं आया। अरे मोलर का मतलब कुछ नहीं होता है भाई, बस अभी तुम अभी 9th में ही हो ना, तो एक्चुअली तुम्हारा अभी आएगा ये टॉपिक, जब मैं एटम्स और मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा ना तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मोल भी कोई चीज होती है, जैसे तुम आलू को 1 kg में लेकर आते हो, दूध को 1 लीटर में लेकर आते हो, इसी तरीके से एलिमेंट्स कंपाउंड को हम मोल में लेकर आते हैं, ठीक है? एलिमेंट्स और कंपाउंड को इमेजिंग यूनिट क्या यूनिट कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, चैट बॉक्स में लिखो। यस सिमरन, सिमरन है यहाँ पे? यस सर। ओके ओके। सिमरन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, तो वो क्या होगा? सर सब्सटेंस बेसिकली एक एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू सर। विदुषी? यस सर। हाँ, तो जब तुम गांव में थी तो तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारे घर में वो होता था, मतलब बटर होता था, तो बटर से तुम्हें दही बनानी है, तो अगर बटर Yes, से sir. दही बनानी होगी तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सेंट्रीफ्यूगेशन। अरे वाह, क्या सेंट्रीफ्यूगेशन। बात है, वेरी गुड, शाबाश। तो उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा सिमरन साहू? यस सर। समुद्र के अंदर बहुत सारा नमक होता है, यस सर। तो उस नमक को अगर निकालना हो तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे? चलो इवेपोरेशन। भाई उसे हीट थोड़ी करते हैं, याद है ना मैंने बताया था, वो आदमी ऐसे करके सुखा रहे थे उस पानी को, याद है? वीडियो अच्छा, दिखाया था बहुत सारा यस नमक। सर। भाई समुद्र में इतना सारा पानी को गर्म कैसे करोगे जरा बताना एक बार, और सैचुरेट कैसे बनाओगे? ठीक है ना? तो Yes, sir. इसीलिए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेट करते हैं, बड़े बड़े एरिया में फैला के, जितना Okay, बड़ा sir. एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, ठीक है भाई? Okay, sir. हाँ Yes, वो sir. यस माने लिया सर। सर मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में। अच्छा अच्छा, वैसे अब तुम्हारी आवाज आ भी रही है। कह रहा है कैन वी से मोलर इज अ यूनिट, नहीं। अच्छा मोलर इज अ यूनिट चलो बोल सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम एक चीज पढ़ोगे मोलैरिटी और मोलैरिटी, तो उनकी यूनिट मेरे पास ये मोलर ही होती है, तो यस प्यारे प्यारे बच्चे बोल सकते हो, ठीक है? वैसे तुम्हें याद रखना है, अमाउंट को जब भी किसी भी केमिकल का अमाउंट अगर मेजर करना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोल, ठीक है? ओके सर। ओके, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो। अदिति? सर मेरे को चैप्टर 1 से डाउट है। क्या सर चैप्टर 1 से एक डाउट है, एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ पूछो पूछो, स्वागत। सर जो प्लाज्मा होता है, कैन वी से दैट एनीथिंग दैट एमिट्स लाइट हैज प्लाज्मा? एनीथिंग दैट इमिट लाइट हैज प्लाज्मा। इसके लिए तो एक सेकेंड, प्लाज्मा सर नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हर चीज तो यार नहीं, सर नहीं वैसे कह सकते। देखो मेजोरिटी ऑफ दी प्लाज्मा जो होता है वो तो चलो लाइट इमिट करता है, बट अगर मैं ये देखो प्लाज्मा के ज्यादातर गैसेस होती है और वो हॉट होती है, तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो सो बिकॉज लाइट बल्ब्स वगैरह में भी जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, जैसे फ्लोरेसेंट लाइट होती है तो उसके अंदर प्लाज्मा होता है, लेकिन हर चीज के अंदर ही वो तो ना सारा प्लाज्मा कवर कर दिया है ना, तो सारा प्लाज्मा अगर हम कवर कर रहे हैं इसके लिए यार सर एलईडीज में होता है प्लाज्मा। हाँ होता है। हाँ 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 होता है। सर फिर मतलब सर कह सकते हैं सर, क्योंकि सारे बल्ब में होता है सर, सारे ट्यूबलाइट्स में भी होता है। बल्ब ट्यूबलाइट्स में होते हैं, सन में तो होता ही है, तो स्टार्स में होता है। चलो तो 95% आई एम श्योर कि ये स्टेटमेंट सही है, बट स्टिल आई एम लिटिल कंफ्यूज कि 5% में भी कुछ ऐसा प्लाज्मा पोर्शन हो जो लाइट ना देता हो, ठीक है? तो प्लाज्मा ज्यादातर जो भी लैंप होता है, फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है, बट हर लैंप लाइट देगा इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, तो 95% मैं तुम्हारी इस स्टेटमेंट को एग्री कर सकता हूँ, बट स्टिल 5% आई हैव टू सी इट, क्योंकि प्लाज्मा के बारे में हम ज्यादा देर में नहीं पढ़ते हैं, मेनली सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ते हैं,
तो प्लाज्मा और इसकी बात आ रही है, तो मैं इसके बारे में और एक बार पूरा रिसर्च करके तब बता पाऊंगा। ओके सर। तो मेजोरिटी ऑफ द प्लाज्मा ऑफ कोर्स 95% ऑफ द प्लाज्मा लाइट को हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लाइट की सब्सटेंस में होता है, लाइट ट्यूब में होता है, कलर देता है, ठीक है। लेकिन एवरी प्लाज्मा हमें कलर देगा, तो ये बस थोड़ा सा मुझे कुछ एक्सेप्शन देखने पड़ेंगे। मान लो मैंने 100% बोल दिया और 2-3 उसके एक्सेप्शन हो सकती है। हाँ, तो इसीलिए मैं 5% उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। तो गिव मी सम टाइम, आई विल टेल यू लेटर। ओके सर। ठीक है भाई, तो एक सेकेंड। हाँ भाई, तो आई होप ये वाला चैप्टर सब लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। अच्छा, जेडी सर ने क्लास ली थी मोशन की, राइट? न्यूमेरिकल्स की। Yes, तो कुछ आई गेस काफी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और हो गई होगी। yes, sir. अच्छा, एक ना फोर्थ इक्वेशन और होती है, वो भी याद कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन और होती है, चलो वो मैं मोशन में ही करवाऊंगा। वैसे वो होती है सर, मुझे एक डाउट था। हाँ हाँ, मेरे को भी सर ऑब्जेक्ट्स अंदर फ्री फॉल समझ नहीं आया। बोलो एक सेकंड और अब। हाँ सर, मोशन का डाउट था। अच्छा, मोशन का था, चलो मोशन का करेंगे। हाँ, तुम कुछ बोले थे आराम, एक सेकंड। सर मेरे को और सर जेडी सर ने एक चीज पढ़ाई थी, ऑब्जेक्ट्स अंडर फ्री फॉल, सर उसका अच्छे से समझ नहीं आया। कुछ नहीं याद करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलो अगर तुमने कोई बच्चा अपने आप नीचे गिर गया है तो उसमें उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, क्योंकि उसको हमने धक्का नहीं दिया। तो वो किसके अंडर में नीचे गिर रहा है? ग्रेविटी के अंडर में नीचे गिर रहा है ना। अर्थ हमेशा चीजों को नीचे खींचते हैं, तो उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। तो फ्री फॉल का मतलब जब हमने कोई फोर्स नहीं दिया, वो बंदा अपने आप गिर गया, ड्रॉप हो गया, ड्रॉप। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल, अरे जो मैंने क्वेश्चन कराया वो सारे फ्री फॉल की तो न्यूमेरिकल थे। जो भी न्यूमेरिकल मैंने करवाया वो सब फ्री फॉल ही था, बस उसका नाम नहीं तुम्हें पता, लेकिन वो फ्री फॉल। जो भी चीज जी के उसमें गिरे उसे हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस का gt, तो ये फ्री फॉल की सिचुएशन ही तो है। मैं बोलता हूँ h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, मतलब s इज इक्वल टू ut, मतलब h इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर, तो ये फ्री फॉल की सिचुएशन ही तो है। फ्री फॉल का मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, ठीक है। हाँ, कोई दूसरी बच्ची भी कह रही थी मेरे को डाउट है मोशन में। सर, मैं पूछ रही थी। हाँ, बोलो सिमरन, क्या डाउट है? सर, एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी? अच्छा, फ्री फॉल की बॉडी में क्या मोशन होता है? यस सर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे मोशन पूछा है, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं इसे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो, ठीक है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके सर। तो सर, इसमें ऐसे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन? हाँ, यूनिफॉर्म भी लिख सकते हो, बिल्कुल। वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बिल्कुल, तो वो भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। देखो, मोशन भी बहुत सारे टाइप के हैं, मैंने बताया था। एक सर्कुलर मोशन होता है और एक स्ट्रेट मोशन होता है। याद आया तुम्हें? यस सर। तो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे ऑल्दो, बट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। वैसे अभी देखो, मैंने पहले ही बोला फिजिक्स के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कुछ 1-2 क्लास और स्पेशल लगवाई जाएंगी, क्योंकि फिजिक्स के में तो ऐसा है जितना करोगे उतना कम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि करो ही मत, कि जितना करोगे उतना कम तो कम ही है, कोई भी मत करो फिर तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रहते क्या? यस सर। ऊपर से तो ऑर्डर यही आ रखा है कि बच्चों पे बहुत लोड पड़ रहा है, पर मुझे तुम लोगों को देख के लगता तो नहीं है कोई लोड पड़ रहा होगा तुम्हें, बट स्टिल तुम लोग तो एंजॉय कर रहे हो, स्कूल जाना नहीं पड़ रहा। कुछ लोग तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर रहे हैं स्कूल की, बस बेफालतू का एक अब्बा उड़ा देंगे वो। टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, टेस्ट चल रहा है स्कूल में? स्कूल में कैसे टेस्ट हो रहे हैं? सर वो MS5 कुछ है, उस पे वो पेपर दे रहे हैं। सर गूगल फॉर्म्स होते हैं ना सर, वैसे उसमें क्वेश्चंस डाल देते और ऑप्शंस देते हैं। अच्छा, वो बस वीडियो ऑन करवा लेते हैं। ओके। अच्छा भाई, एक सेकेंड, अब मेरे पास अच्छा एक होमवर्क है। मैं मतलब कुछ वैसा लिखने वाला नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें पता होगा कि एलिमेंट जो होते हैं ना 1 से लेकर 20 तक, सबको याद है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हिलियम, बेरिलियम, राइट? 1 से लेकर 20 तक। तो मास भी लिखा होता है, एटॉमिक मास, तो वो एटॉमिक मास भी याद कर लेना, ठीक है। क्या लिखा होता है उनका? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम। हीलियम का कितना होता है? 4 ग्राम। लिथियम का कितना होता है? 6 ग्राम। तो ये इनका एटॉमिक मास होता है, तो वो भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आज तुम्हारा होमवर्क है, वैसे 7 भी होता है लिथियम का, 7 ग्राम भी होता है, तो वो तुम्हारे पास क्या है, एक होमवर्क है। तो सारे बच्चे मिल ही जाएगा नेट पे भी, तो एटॉमिक मास याद करना है,
ठीक है, जितने भी एलिमेंट है 1 से लेके 20 तक। क्यों? क्योंकि जितना भी तुम एलिमेंट का मास दोगे वही उसके 1 मोल का मास होता है। जैसे हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होगा 1 ग्राम, हीलियम के 1 मोल का मास कितना होगा 4 ग्राम, लिथियम के 1 मोल का मास कितना होगा 7 ग्राम, इस तरीके से। ठीक है ना? तो आज का होमवर्क क्या है तुम लोगों का, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक मास याद करके आना है। ठीक है, यस सर। इसे बोलते हैं पेरियोडिक टेबल। तो ये 20 तक याद करना है। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.